Like a Hellcat. हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने नए टॉपिक के साथ आए हैं। हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो आप डेली लाइफ में हर रोज देखते हैं। वो हमारा टॉपिक रहेगा फ्रिक्शन। देखिए हमारा टॉपिक क्या रहेगा, फ्रिक्शन। हमारे पास क्या होता है, ये हमारा टॉपिक रहेगा फ्रिक्शन। आप हर रोज देखते हो। जैसे आप किसी बॉल को ग्राउंड पे लुढ़का दो, क्या वो जिंदगी भर चलती रहेगी? नहीं, कहीं ना कहीं जाके वो रुक जाएगी। तो उसको कौन सी ताकत है जो रोकती है? ठीक है ना। तो फ्रिक्शन क्या होता है, एक तो कभी लगाया नहीं जाता, ऑटोमेटिकली लगता है। ठीक है, तो ये कहता है हमारे पास फ्रिक्शन के बारे में कि इट इज द अपोजिंग फोर्स, इट इज द अपोजिंग फोर्स which comes into play automatically कहता है कि ऐसा अपोजिंग फोर्स which comes into play automatically when a body is at rest, जब एक बॉडी रुकी होगी दूसरी बॉडी के ऊपर और मूव्स चल रही होगी और ट्राई टू मूव ओवर सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। तो आपको याद रखना है हमने क्या बोला, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी की सरफेस के ऊपर या तो रुकी होगी या चल रही होगी या चलने की कोशिश करेगी, तो वहां एक ऐसा फोर्स लगता है जो उनको रोकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन के भी लगाया नहीं जाता, ऑटोमेटिकली अपने आप ये लगता है। बात आपको याद रखनी है, ध्यान रहेगा। अब आगे देखिए, फ्रिक्शन के बाद हम लोग बात करते हैं फ्रिक्शन के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जो फ्रिक्शन का टाइप हमारे पास रहेगा वो हमारे पास होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन याद रखना। सुन, जैसे नाम से लग रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन होगा क्या। देखिए रियल में फ्रिक्शन होता कैसे है। देखिए ये कहता है कि दुनिया में कोई भी चीज परफेक्टली स्मूथ नहीं होती, बल्कि खुरदरी होती है, रफ होती है। जैसे आप अपने हाथों को भी देखेंगे ना, वो भी आपको रफ मिलेंगे, खुरदरे मिलेंगे, तो ऐसे मिलेंगे। जब आप अपने हाथों को ऐसे टच करेंगे तो क्या पूरी तरह हाथ ही आपस में टच हो रहे हैं? नहीं, कुछ उभरे पार्ट्स होते हैं जो आपस में टच हो जाते हैं, जो रफ पार्ट्स होते हैं वो टच होते हैं। तो यहां हमारे पास एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। ये उभरे जो पार्ट्स हैं, जो रफनेस है, ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे, एक दूसरे को पकड़ लेंगे ये। और अगर हमें चलना है तो ये बॉन्ड हमें तोड़ना पड़ेगा। तो ये जो बॉन्ड जो बनेगा ना, ये जो रुकावट बनेगी, इसको हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं। किसी भी चीज को चलने से ये रोकता है। तो यहाँ हमारे पास आ रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मीन्स जब बॉडी रुकी हुई हो, रेस्ट में हो। मान लो एक बॉडी दूसरे के ऊपर रुकी हुई है, तो ये बॉन्ड तो फिर भी जनरेट होंगे। जब एक बॉडी दूसरे के ऊपर रुकी हुई है तो इनके बीच में बॉन्ड तो फिर भी बनेगा। और जब ये एक दूसरे को पकड़ लेंगे, उसी को हमने क्या नाम दिया है, फ्रिक्शन। तो आपको याद रखना है स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या हो जाता है हमारे पास। सिंपल सी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। स्टैटिक मींस रुका हुआ। इट इज द अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले ऑटोमेटिकली व्हेन ए बॉडी इज एट रेस्ट। आपको रेस्ट तक लिखना है पहले। जब एक बॉडी रेस्ट पे होगी, उसके बाद ओवर सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। तो इसी में से आपको क्या लिखना है कि इट इज द अपोजिंग फोर्स which comes into play automatically when a body is at rest। देखिए मैंने रेस्ट तक यहां तक लिखा, उसके बाद मैं ये लिखूंगा ओवर सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, ओवर सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी की सरफेस के ऊपर रेस्ट में होगी तो बॉन्ड तो उनके बीच में तब भी बनेंगे। वहां जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसको मैं क्या नाम दूंगा, उसका नाम रहेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा आ जाता है स्टूडेंट काइनेटिक फ्रिक्शन। देखिएगा काइनेटिक क्या होता है, काइनेटिक क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो वो काइनेटिक नाम से लग रहा है मूवमेंट। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करेगी, चलेगी, तो वहां भी बॉन्ड फॉर्मेशन तो होगा। वहां जो रोकने वाला, जो उनको रोकेगा, उस फोर्स को मैं क्या नाम दूंगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो याद रखना है, इट इज द अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले ऑटोमेटिकली व्हेन ए बॉडी इज एट, अब रेस्ट हम काट देंगे, हम क्या लिखेंगे, मूव्स ओवर सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। चलो इसमें चेंज कर लो,
इस रेस्ट की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, इट इज द अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले ऑटोमेटिकली व्हेन ए बॉडी मूव्स, व्हेन ए बॉडी, ये पूरा इसके अंदर आ जाएगा, व्हेन ए बॉडी, या लिखेंगे मूव्स ओवर सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव कर रही होगी तो वहां जो फोर्स लगेगा ऑटोमेटिकली उसको नाम देंगे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन। उसके बाद आ जाता है, याद रहेगा ना, सिर्फ हमें मूव्स लिखना था इसके अंदर। अब आ जाता है लिमिटिंग। देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, लिमिटिंग का मतलब होता है कि कोई बॉडी चली नहीं है, चलने वाली है। जैसे ये हाथ है मेरा, मैंने इसको चलाया नहीं है लेकिन चलाने की मैंने कोशिश की है, तो इनके बॉन्ड के अंदर एक टेंशन आ जाएगी, खिंचाव आ जाएगा। इसका मतलब बॉडी चली नहीं है लेकिन चलने वाली है, तो आपको उसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा, चाहे यहाँ लिख लो, इट इज द अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले ऑटोमेटिकली व्हेन ए बॉडी, यहां लिखेंगे जस्ट टू मूव ओवर सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, चाहे यहां चेंज कर दो, इट इज द अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले ऑटोमेटिकली व्हेन ए बॉडी, या लिखेंगे जस्ट टू मूव ओवर सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, जस्ट टू मूव। एक एक शब्द चेंज करने से हमारे पास डेफिनेशन बढ़ जाती है। अगर मूव लिखेंगे तो बनेगा हमारे पास काइनेटिक, रेस्ट लिखेंगे तो बनेगा स्टैटिक, और जस्ट टू मूव, चली नहीं है चलने वाली है, तो हमारे पास बनेगा लिमिटिंग। अब हमारे पास आ जाता है स्लाइडिंग और रोलिंग। देखिएगा क्या होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब होता है जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करेगी, फिसलेगी, तो बॉन्ड तो तब भी बनेंगे जो उनको रोकेंगे। तो जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है तब जो फोर्स उनको रोकेगा उसको हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो आपको क्या करना है, इट इज द अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले ऑटोमेटिकली व्हेन ए बॉडी स्लाइड ओवर सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। यहां लिखना चाहे तो इट इज द अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले ऑटोमेटिकली व्हेन ए बॉडी, या लिख लेंगे स्लाइड ओवर सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करेगी, फिसलेगी, तो वहां फोर्स लगेगा जो उनको रोकेगा, उसको हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। उसके बाद आता है हमारे पास रोलिंग। रोलिंग फ्रिक्शन, जैसे किसी चीज को हम लुढ़का के लेके आते हैं, सिलेंडर को लेके आते हो ऐसे गोल गोल लुढ़का के, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर ऐसे रोल करेगी, बॉन्ड फॉर्मेशन तो तब भी होगा, तो वहां जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, जो रुकावट आएगी, उसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो इट इज द अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले ऑटोमेटिकली व्हेन ए बॉडी, या लिखेंगे रोल्स ओवर सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, या यहां से लिखना चाहे इट इज द अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले ऑटोमेटिकली व्हेन ए बॉडी, या क्या लिखेंगे रोल्स ओवर सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करेगी तो रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइड करेगी तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, चलेगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन, रुकी होगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन, चलने की कोशिश करेगी जस्ट टू मूव तो लिमिटिंग फ्रिक्शन। आपको याद रखना है। आज की अब लास्ट बात, स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। किसी चीज को घसीटना आसान होता है, उसको लुढ़का के गोल गोल ले जाना आसान होता है। जैसे आपको सिलेंडर लेके आना पड़ेगा घर का, एक तो आप उसको स्लाइड करके घसीट के लाओ, एक उसको लुढ़का के लेके जाओ, तो कौन सा बेटर रहेगा। तो आपको याद रखना है रोलिंग के अंदर किसी भी चीज को ले जाना आसान होता है, क्योंकि स्लाइडिंग के अंदर अगर ये हाथ आपस में स्लाइड करेंगे तो इनके सारे बॉन्ड इकट्ठे तोड़ने पड़ेंगे स्लाइडिंग में, तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर हम इसको रोल करेंगे तो पहले ये पार्ट ऊपर उठेगा, फिर धीरे धीरे करके रोल में बॉन्ड टूटते हैं धीरे धीरे करके, और जब थोड़े थोड़े करके बॉन्ड टूटेंगे तो आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा, इजी बॉडी चल पड़ेगी। तो याद रखना है स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है, रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। आज हम इतना पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम किसी अच्छे टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।